हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन से हरिहर काका पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन की प्रथम कहानी है। इस कहानी हरिहर काका को मिथिलेश्वर जी ने लिखा है। यह उनकी मार्मिक कथा है। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का सारांश बताऊंगी। कथाकार मिथिलेश्वर जी का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफ़ी नज़दीकी संबंध था। हरिहर काका ने कथाकार को बचपन से बहुत प्यार किया, क्योंकि काका की कोई संतान नहीं थी, इसलिए कथाकार को प्यार करते थे और कथाकार भी उन्हें बहुत प्यार करता था। काका अपने मन की सब बातें कथाकार से कहते थे। अचानक से वे मौन हो गए, कुछ भी बात नहीं करते थे। कथाकार को बहुत चिंता होने लग गई कि पता नहीं क्या हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन काका के लिए मिथिलेश्वर जी परेशान बहुत थे। काका को उनके परिवार के लोगों ने इतने दुख दिए कि वे अचानक से मौन हो गए, किसी से कुछ नहीं कहते थे, चुप रहने लगे। गांव में ही एक पूजा स्थल है, उसका नाम है ठाकुरवारी। इस ठाकुरवारी की स्थापना किसने की, ये तो किसी को नहीं पता। वर्षों पहले एक महंत आकर यहाँ रहने लग गए और धीरे धीरे उन्होंने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा लिया। समय के साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार हो गया। गांव में ठाकुरवारी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले मनौती मांगते थे। प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरवारी के द्वार लोगों के लिए खोल दिए जाते थे, अर्थात वहाँ से लोगों की मदद भी होती थी। अन्य लोगों की तरह कथाकार भी कभी कभी ठाकुरवारी में जाते थे और परंतु उनको वहाँ के साधु संत जो थे वो अच्छे नहीं लगते थे। उनका ये विचार था, कथाकार का ये विचार था कि ये लोग काम धंधा तो कुछ करते हैं नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खाते हैं, दिन भर लोगों को बातों से ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। गांव में हरिहर काका का परिवार भी रहता है। हरिहर काका जो हैं वो 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है, लेकिन हरिहर काका की कोई भी औलाद नहीं है। हरिहर काका की शादियां तो 2 हुई, परंतु दोनों ही पत्नियां उनकी स्वर्ग सिधार गईं। हरिहर काका अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे जमीन थी, जो कि खेत थे। प्रत्येक के हिस्से में 15-15 बीघे जमीन आई। हरिहर काका को भी 15 बीघे जमीन मिली। इस जमीन पर उनके भाई, हरिहर काका के जो भाई थे, वो नजर जमाए बैठे थे। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रही, मगर धीरे धीरे सब दूर हो गए। जब कभी वो बीमार पड़ जाते तो बहुत परेशानी होती थी। उन्हें कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता था। स्वयं उठकर ही अपनी ज़रूरत का सारा काम करते थे। भाइयों की बेरुखी से परेशान होकर काका का जो मोह था वो भंग होता जा रहा था। अपने परिवार के प्रति उनका मोह भंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ ही दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, तरह तरह का खाना बनाया गया, मगर हरिहर काका को वो खाना नहीं दिया गया, अच्छा खाना नहीं दिया गया। उन्हें वही भात और अचार परोस दिया गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए। ठाकुरवारी के महंत भी हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। जब काका के गुस्से के बारे में उस महंत को पता चला तो ठाकुरवारी में उन्हें मनाकर लेकर आ गए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे सांसारिक मोह माया के चक्कर में क्यों पड़े हैं। अपनी जमीन ठाकुरवारी के नाम लिख दें और यहाँ ठाकुरवारी में ही उन्हें रहना चाहिए। ठाकुरवारी में महंत द्वारा हरिहर काका की शाही खातिरदारी की गई, क्योंकि महंत के मन में भी लालच था। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया। आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि दूसरी तरफ जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट कर आए, उन्हें सब बातों का पता चला तो वे भी जमीन के लालच में बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा, अगर महंत ने काका को बहका लिया तो सारी जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी और महंत को मिल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा, काफ़ी सोच विचार किया, फिर हरिहर काका को लेने ठाकुरवारी की ओर चले गए। एक रात ठाकुरवारी में बिताने के बाद हरिहर काका
हरिहर काका को जब भाइयों ने मनाया तो भाइयों की मनुहार के बाद में वो अपने घर वापस आ गए। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर माफ़ी मांगी और उनकी सेवा शुश्रूषा करने लग गए। फिर हरिहर काका ने सोचा कि अपने तो अपने ही होते हैं। उनका अच्छा व्यवहार देखकर उनका मन बदल गया। उनको ये लगने लगा कि अरे अपने तो अपने ही होते हैं, गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, कोई बात नहीं। गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। हरिहर काका के विषय में जब उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि काका को अपनी जमीन ठाकुरवारी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे उनको अपनी जमीन अपने परिवार को ही देनी चाहिए, अपने भाइयों को देनी चाहिए। तो जितने मुंह थे उतनी बातें थी गांव में। पर हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की सभी उलझन बताई। फैसला हुआ कि जीते जी किसी को भी अपनी जमीन जायदाद का स्वामी बनाना ठीक नहीं है। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी और बाद में उनका जीवन नरक बन गया। हरिहर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया। उसने जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए। अब हरिहर काका महंत जी की इज्जत करते थे, लेकिन घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुरवारी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से काका को ठाकुरवारी से वापस ले आए घर अपने। उसके बाद में महंत का पर्दाफाश किया। उनके भाइयों ने महंत का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन उस घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। उनका मन बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठाकुरवारी के प्रति तो पहले ही विमुख हो चले थे, अब सोचने लगे कि भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। सब स्वार्थी हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया कि वो अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे, अभी किसी के नाम नहीं लिखेंगे। हरिहर काका के भाइयों को लगा सीधे सीधे काका की जमीन नहीं हासिल हो सकती। एक दिन उन्होंने भी मेहनत वाला रास्ता अपनाया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और जमीन अपने नाम लिखवानी चाही। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आकर भाइयों से छुड़ाया। घटना के बाद तो काका का मोहभंग हो गया। उन्हें पुलिस ने सुरक्षा दी। हरिहर काका जो थे वो अपने भाइयों से अलग रहने लग गए। गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की चर्चा हो रही थी। बड़ा चढ़ाकर लोग बातें करते थे। कोई कहता था मृत्यु के बाद जमीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता था ठाकुरवारी को मिलेगी। गांव का वातावरण इसी तरह का चलता रहा। सब घटनाओं का हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वे एकदम शांत हो गए, एकदम मौन रहने लगे। कोई भी बात नहीं करते थे, किसी से नहीं बोलते थे, बस एकटक आकाश को ताकते रहते थे। उन्होंने एक नौकर रख लिया, वही उनका ख्याल रखता था, उनकी सेवा करता था। और पुलिस के जवान जो कि उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, हरिहर काका के खर्चे पर वो भी मौज करते रहे। यहाँ आपकी इस कहानी हरिहर काका का सारांश समाप्त होता है और उम्मीद है आपको ये सारांश अच्छा लगा होगा।